नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अंशिका और मेरे साथ आज मेरे बगल में बैठी हैं खूबसूरत सी अंकिता। और आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं अंकिता, वो तो बहुत ही पेनफुल टॉपिक है। सिर दर्द है, बहुत ज्यादा सिर दर्द है क्योंकि बिल्कुल, मतलब जो हम सबका मुझे लगता है कंसर्न है, हमारा कंसर्न है, आपका कंसर्न है कि आखिर बॉलीवुड को हो क्या गया है। और मतलब क्या पिक्चर्स आ रही हैं। एक तो हम सिर्फ रीमेक कर रहे हैं, चाहे हम हॉलीवुड से उठा लें, चाहे हम साउथ टॉलीवुड से उठा लें। बिल्कुल, हम एक तो रीमेक बना रहे हैं और किसी की कॉपी भी, मतलब ऐसे कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। बिल्कुल, और नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है अंशिका, लेकिन मुझे लग रहा है कि बॉलीवुड में अकल भी नहीं है शायद, इसीलिए तो फ्लॉप हो रही है। वही तो मेरा मकसद है। शहजादा देख के आए मैं और अंशिका। मतलब खैर, शहजादा का रिव्यू भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके वैसे चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन और अगर देखने का प्लान, मूवी देखने का प्लान करें तो बिल्कुल चेकआउट करें, प्लीज़, रिक्वेस्ट है। लेकिन वो मुझे लगता है वो 2.5 घंटे की वो फिल्म मतलब टॉर्चर थी यार हमारे लिए। व्हाट वाज दैट? कार्तिक आर्यन, आपने हम दोनों को डिसअपॉइंट किया है। अगर तो आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, डूड व्हाट हैपेंड टू यू? यू यूज्ड टू बी सो गुड। मतलब भूल भुलैया यार कार्तिक आर्यन की, व्हाट एन आइकॉनिक फिल्म दैट वाज। मतलब हालांकि आई नो तब्बू वाज बेटर और तब्बू ने डोमिनेट किया था पूरी फिल्म में, लेकिन तारीफ तो बनता था। कार्तिक आर्यन ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, लेकिन यहाँ पे आके सारी एक्टिंग लग रहा था, ओवर एक्टिंग ज्यादा लग रहा था, क्योंकि फिल्म 2.5 घंटे की थी, लेकिन 2.5 घंटे में भी वो हमें बांध नहीं पाए। जैसे कि होता ना कि फिल्म आप देखो ना ही स्क्रीन प्ले अच्छा था, ना ही डायलॉग डिलीवरी अच्छा था। जो एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और अच्छा कर सकते थे, उनको स्क्रीन पे टाइम ही नहीं दिया, मतलब स्क्रीन टाइम ही नहीं मिला उनको। मतलब सनी हिंदुजा को आप देख लीजिए, आपको याद होगा, सनी हिंदुजा यानी हमारे संदीप भैया, संदीप भैया। वो जब भी वो बंदा आया है ना स्क्रीन पे, मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा था कि बिना बोले होता है ना कि आप एक्टिंग होती है आपकी फेशियल एक्सप्रेशन ज्यादा मैटर करते हैं। तो वहाँ पे जितनी बार भी सनी हिंदुजा आए हैं हमारे संदीप भैया, कमाल के लगे हैं, लेकिन उन्हें इतना भी स्क्रीन टाइम नहीं मिला कि वो थोड़ा सा अपने आप को और अच्छा इम्प्रूव कर सके। मतलब आप ये मानिए, जहाँ एस्पिरेंट्स में आप भी जानते हैं उनका कितना ज्यादा एक सीधे इंसान का, एक सज्जन जो कहते हैं हम वो होते हैं, उनका उन्होंने किरदार निभाया था, वहीं यहाँ पे जस्ट अपोजिट विलन का किरदार निभाया था। और लेकिन विलेन का किरदार देखिए, एक होता है कि आपका हीरो होता है, विलेन होता है, और विलेन के टक्कर का एक होता है ना कि पैरामीटर्स डिसाइड होता है कि हाँ कि जैसे पठान में किया था, पठान की ये बात बहुत ही अच्छी थी। जोवन इब्राहिम की जो पर्सनालिटी जो इस तरीके से पूरी पिक्चर में दिखाई गई थी कि अगर तो मतलब जैसे पठान को भी उस नेक्स्ट लेवल का दिखाया है ना, तो साथ ही लग रहा था कि हाँ टक्कर का विलेन है। बिल्कुल, और यहाँ पे तो उनके साथ मुझे लग रहा है कि धोखा हो गया। उन्हें भी लग रहा होगा, हिंदुजा को भी लग रहा होगा कि मतलब कहाँ गए। एक टाइम होता है कि हर एक टाइम पे आप देख रहे हो कि स्टोरी, बिल्कुल मुझे और अंशिका को देखने के बाद ही मतलब फर्स्ट वो इम्प्रेशन पड़ा कि हाँ इसके बाद की स्टोरी यही थी। मतलब आपको स्टोरी नहीं पता होनी चाहिए बिल्कुल। मतलब मुझे ऐसा लगता है इन्होंने तो यार मतलब स्क्रिप्ट में भी मेहनत नहीं की है, वही घिसी पिटी स्टोरी, दो बच्चे एक्सचेंज हो जाते हैं, 90s की 70s 80s की, यार 90s की भी नहीं, मतलब वही दो बच्चे एक्सचेंज हो जाते हैं, फिर यू नो राम लखन और पता नहीं क्या, ओ गॉड, मतलब लाइक एक होता है ना कि एक अमीर परिवार में चला जाता है, एक गरीब में चला जाता है, घिसी पिटी स्टोरी। ठीक है, आप उसमें भी थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग लेके आइए। कृति सेनन को आपने एक फिलर के तौर पर रखा वहां, मतलब एक ऐसा एलिमेंट उन्होंने, जो ब्यूटी एलिमेंट होता है ना कि शायद कृति की चक्कर में शायद उसकी खूबसूरती से, उनकी खूबसूरती से कुछ लोग खिंचे आए और हमें थोड़ी सी ऑडियंस मिल जाए, मतलब उस तरीके से उनको उसमें प्रेजेंट किया है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, मुझे समझ ही नहीं आया। जहाँ कृति यार, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, उन्होंने काफी अच्छी फिल्में दी हैं। देखिए लुका छुपी हम बात करें, दोनों ने साथ में काम किया था, वो लाजवाब। वहां पर लग रहा था कि टक्कर की एक होता है ना कि एक फीमेल एक्टर होती है, मेल एक्टर होता है, वहां पे दोनों का बैलेंस समझ में आता है। लेकिन इस फिल्म में देखिए फर्स्ट हाफ में तो 30 मिनट बाद वो दिखी स्क्रीन पे, सेकेंड हाफ में वो दिखी ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए आई है, मतलब मान लीजिए मुझे तो लगता है 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा ओवरऑल टोटल फिल्म की बात करें तो इतना ही होंगी वो। और एकता कपूर, अगर मुझे लग रहा है कि शहजादा देखनी है तो आप पहले एकता कपूर की कहानी घर घर की देख लीजिए, मतलब रोनित रॉय भी है वहाँ पे। आप सिर्फ कहानी घर घर की ही देखिए, शहजादा मत देखिए अगर आपको इतनी इच्छा है फिल्म देखने की, मतलब आपको प्रॉपर वही लगेगा। मतलब मनीषा कोइराला, वो भी कितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं। परेश रावल, मुझे लगता है परेश रावल इकलौते ऐसे रहे हैं, सनी हिंदुजा और परेश रावल, ये दो लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने वाकई में बहुत अच्छी एक्टिंग की। मुझे राजपाल यादव पे इतना वो हो रहा था यार,
राजपाल यादव ऑब्वियसली बात है बहुत ही उम्दा एक्टर है, बिल्कुल। उनकी जो वो फनी वाली एक्टिंग होती है यार, चुपके चुपके, भूल भुलैया, मतलब कोई नहीं भूल सकता उनकी फिल्म्स को। और उन्हें मात्र मुझे लगता है 5 मिनट में शायद बहुत ज्यादा आपने बोल दिया, मुझे लग रहा है 2 या 3 मिनट के लिए रहे होंगे। वहां पर भी उनकी एक्टिंग कमाल की रही है। छोटा सा रोल था, लेकिन छोटे से रोल में होता नहीं, जिस तरीके से हमने कहा सनी हिंदुजा की बात की, अंशिका ने भी, कि आपने एस्पिरेंट्स देखी होगी टीवीएफ में जो आई थी, वहां पर भी छोटा सा रोल था उनका, संदीप भैया का। लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड थे कि क्या होगा, वो यूपीएस से निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। छोटे से रोल में उन्होंने दिल जीता, यहाँ पर भी उन्होंने दिल जीता। मेरा तो दिल तो जीत ही लिया डेफिनेटली, मेरा भी। इवन मुझे उनकी एक्टिंग, मतलब मैं कभी भी किसी भी जो एक्टर है ना, मैं कभी उनको लुक्स के बेसिस पे जेन्युइनली नहीं जज करती हूँ, या ऐसा नहीं होता कि वाओ ये एक्टर कितना अच्छा दिखता है इसलिए इसकी मूवी मुझे देखने जानी है। आई ऑलवेज जज एन एक्टर बाय देयर एक्टिंग स्किल्स। और एक्टिंग स्किल की अगर मैं बात करूँ, सनी हिंदुजा इज लाइक एपिक एट इट, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं वो। और इसी वजह से एस्पिरेंट्स की भी अगर हम बात करें, मुझे उनका रोल बहुत अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा, मतलब उनका कोई मेन रोल नहीं था, लेकिन जितना था बहुत ही खूबसूरती के साथ पर्दे पर उतारा था। आई मीन टू से स्क्रीन पर उतारा था, पर्दे तो खैर जमाने गए पर्दों के, जब हम तो ये बातें किया करते थे कि पर्दों पे भी लोग अच्छी एक्टिंग करते हैं या अच्छी फिल्में ला रहे हैं। बेसिकली हमारा हम रीमेक की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने फिल्म की रीमेक बनाई है, रीमेक में भी तो मेहनत कर लीजिए थोड़ा सा। वही बात हो गई, थोड़ी सी अकल लड़ानी है, मुझे लगानी है। अकल नकल कर रहे हैं तो अकल तो थोड़ी लगा ही लीजिए, अदरवाइज फेल हो जाएंगे आप, नहीं लगाएंगे तो। जब तक होते आ रहे हैं। दृश्यम की बात करते हैं अंशिका। दृश्यम जैसे फिल्म, मतलब थिएटर में मैं देखने गई थी, और क्लाइमेक्स कितना गजब का था। अगर हम बात करें दृश्यम की या फिर दृश्यम 2 की, दोनों ही बहुत अच्छी पिक्चर्स, दोनों ही बहुत अच्छी थी। और वहां पर ये लग रहा था कि क्लाइमेक्स के बाद यार वाओ, मतलब ये निकल रहा था कि ये होती है फिल्म, और ये होती है स्क्रीन प्ले, टोटल डायरेक्शन कैसा होता है आपका, और आप लगता है कि थर्ड पार्ट कब आएगी इसकी। डेफिनेटली एक्साइटमेंट होती है कि कब आएगी थर्ड पार्ट। तो रीमेक बनाइए, रीमेक के साथ ही साथ आप डायरेक्शन अच्छा कीजिए, स्क्रीन प्ले अच्छा कीजिए, डायलॉग्स डिलीवरी अच्छी करवाइए। एक्टिंग स्किल तो अलग होती है, और मुझे लगता है कि अजय देवगन ने कम बोलते हुए बहुत कुछ बोल दिया वहाँ पर। बिल्कुल। और एक जो मुझे फंडा अंकिता समझ नहीं आता है इन बॉलीवुड वालों का, मतलब यार क्या बात है, एक्ट्रेसेस अगर लीड रोल में है उसके बाद भी तुम एक्ट्रेसेस को इतना कम पे कर रहे हो। मतलब अगर हम बात ले लें गंगूबाई काठियावाड़ी की, एक तो आलिया भट्ट से भाई मुश्किल से अच्छी एक्टिंग हो पाई है, ठीक है। उसके ऊपर से भी जहाँ अजय देवगन के, मैं पता है एक सिर्फ स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस थी उनकी, राइट, वहाँ उन्हें जो उनके भाई का रोल लगभग मतलब मुझे लगता है अगर आलिया भट्ट को आई थिंक कुछ 20 करोड़ समथिंग उसके लिए पे मिला था। वहीं दूसरी तरफ आपको पता है उसमें, आपके बाहर आ रहे हैं, अच्छा ओके, वहीं आपको पता है उस फिल्म में अजय देवगन को कितना पे किया गया था उनकी वो कुछ चंद शायद 20 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए 11 करोड़। आई नो डिफरेंस है दोनों अमाउंट में, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। मतलब एक एक्ट्रेस जो कि जहाँ पे लीड रोल प्ले कर रही है उसके बावजूद उन्हें इतना पे किया जा रहा है। एग्जैक्टली। अगर हम पठान की भी बात ले लें, 100 करोड़ का कुछ आंकड़ा बताया जा रहा था जो कि पठान यानी शाहरुख खान को दिया गया था। और वहीं अगर हम बात करें दीपिका पादुकोण की, तो मुझे एग्जैक्टली अमाउंट तो याद नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही कम उनको दिया गया था। इवन जॉन इब्राहिम से भी कम उनको दिया गया था जो अमाउंट था। अमाउंट का चेक जो था बेसिकली और एक्टर्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम था। और ये अभी से नहीं, बहुत वक्त से होता जा रहा है। एक तो जो सारी एक्ट्रेसेस हैं उनको एक इक्विपमेंट की तरह, एक ब्यूटी इक्विपमेंट की तरह यूज़ किया जा रहा है, एक ब्यूटी एलिमेंट की तरह उनको रखा जा रहा है। और उसके साथ साथ फिर मुझे ऐसा लगता है कि उनको पे तो फिर इतना कम करते हैं कि अपने आप ही उनकी पोजीशन गिर जाती है। और मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। मतलब आप बताइए, तो ये तो उन्हें आवाज उठानी पड़ेगी। वही अभी हम अभी हमने एक शूट किया जिसमें हमने श्रीदेवी जी को लेके शूट किया था, जो कि आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बहुत जल्द देखने को मिलेगा। एक बहुत ही अच्छी सी उनकी पूरी जीवनी हमने बेसिकली एक वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप मानेंगे नहीं, उस वक्त में श्रीदेवी एक ऐसी अदाकारा थी जो एक्ट्रेसेस, जो उनकी जो स्टोरीज होती थी ना, वो ऐसी स्टोरीज पिक किया करती थी जिसमें अगर ज़्यादा नहीं, एक्ट्रेसेस का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है तो हीरो के बराबरी का उस एरा में वो अपने जो उनके जो को स्टार्स होते थे, कोई एक्टर्स होते थे, उनके बराबर की फीस लिया करती थी। बिल्कुल लिया करती थी। और अपना जो मुझे ऐसा लगता है जो इमेज है या जो अपना आपको एक ऑरा क्रिएट करके रखना होता है ना, वो खुद ही आप क्रिएट करते हो, खुद ही बनाते हो, खुद ही बिगाड़ते हो। बिल्कुल। अगर मुझे ऐसा लगता है
हर फिल्म में एक एक्ट्रेस की नीड होती ही होती है, तो ये आवाज मुझे लगता है एक्ट्रेसेस को उठानी ही पड़ेगी। बिल्कुल उठानी चाहिए, क्योंकि देखिए भूल भुलैया की बात करें, 2 की बात करें, जहाँ पर तब्बू ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि उनकी लगातार जितनी भी फिल्में आई, चाहे हम अंधाधुन की बात कर लें या फिर भूल भुलैया 2 की बात कर लें, तो उन्होंने धमाकेदार परफॉर्मेंस की, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहां पर भी उन्हें कम पे किया गया। तो ये बड़ी बात होती है कि हैदर, इवन हैदर कितनी अच्छी फिल्म थी, लेकिन वाकई में मतलब इस बात में मुझे नहीं लगता कि क्या ऐसा उनको लगता है, जो डायरेक्टर्स हैं या जो एक्टर्स हैं उनको भी पता नहीं ऐसा क्या लगता है कि उनको लगता है कि उनको ज्यादा पे मिलना चाहिए एक्ट्रेसेस के कंपैरिजन में। खैर ये तो वही आवाज उठाएंगे, आप अपने लिए खुद ही आवाज उठाएंगी। कहते हैं ना, जो खुद का साथ नहीं देता खुदा भी उसका साथ नहीं देता है, तो प्लीज डू समथिंग। अब तो खुद का ईगो हर्ट करवाइए, मतलब इतने वक्त से मुझे लगता है आपका ईगो हर्ट नहीं हुआ, अब हो जाना चाहिए। रीमेक की बात करते हैं तो रीमेक बहुत सारी फिल्मों की बनी है, हमारे टॉलीवुड से ही बहुत सारी फिल्में चुराई गई हैं, रीमेक बनी है। कैसे भूल सकते हैं हम कबीर सिंह। है कबीर सिंह तो मतलब देखिए, कबीर सिंह ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था, नो डाउट, लेकिन मुझे लगता है कि जो वो अर्जुन रेड्डी वाली फिल्म थी ना, उससे तो जिन लोगों ने वो फिल्म देखी है, ओरिजिनल देखी है, सबने यही कहा है क्या कचरा बना दिया। मतलब जेन्युइनली लोगों ने ये कहा है। देखिए, जिनको जो कबीर सिंह के फैन है, शाहिद कपूर के फैन है और कबीर सिंह पिक्चर के फैन है, मैं उनको कुछ डिसअपॉइंट या ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बौछार कर दें। बिल्कुल क्योंकि देखिए दृश्यम 2 की अगर बात कर लेते हैं तो वो मलयालम फिल्म में जिस तरह, इवन जो मलयालम डायरेक्टर थे उन्होंने भी ये बोला है अंशिका कि कमाल की, मतलब कमाल की एक्टिंग के साथ ही साथ ओरिजिनल से भी अच्छी निकली ये दृश्यम 2 हिंदी वाली। तो देखिए ये होता है कि बॉलीवुड किस तरीके से कहाँ जा रहा है। एक फिल्म जो बहुत अच्छे स्क्रीन प्ले के लिए जानी जाती है, एक्टिंग के लिए जानी जाती है, मुझे लगता नहीं है कि जर्सी यार मैं देखने गई थी, 3 घंटे की फिल्म थी, लाइक क्या कर रहे हो यार शाहिद कपूर, मतलब आप ऐसा लग रहा था वहां पे कि कबीर सिंह आ गया, ऐसा लग रहा था मुझे पर्सनली कि वहीं से कबीर सिंह की शूटिंग चल रही थी और जर्सी की शूटिंग चल रही थी। इवन मैंने भी देखी है वो फिल्म, ऑब्वियसली वो भी एक लव स्टोरी है और बेटे के लिए, बेटे के लिए अपना जो क्रिकेट का उनका जो प्यार है वो फिर से वो जगाते हैं और अपने बेटे के लिए खेलते हैं, बच्चे के लिए। लेकिन यार एक होता नहीं है यार, मतलब सिगरेट स्मोकिंग, वही अल्कोहल। अंशिका मुझे लग रहा था कबीर सिंह की शूटिंग चल रही थी, अब बगल में जर्सी की भी शूटिंग चल रही थी, ये तो हुआ कि यहाँ से यहाँ शॉट नहीं पाए, हाँ थोड़ा सा कैरेक्टर पे उतर नहीं पाए और पूरा एकदम से वही लग रहा था कि कबीर सिंह ही आ गया, थोड़ा सा तो कुछ अलग लाते यार। ये तो अब हो गई जर्सी की बात, लेकिन अंकिता मुझे लग रहा है अब और भी काफी सारी अपकमिंग फिल्म्स हैं, राइट? हाँ, किसी का भाई किसी की जान आ रही है, सलमान खान की। सलमान ऐसा बताया जा रहा है कि वो गाना आपने देखा होगा, क्या ही कर दिया उस गाने को लेके, मतलब पूजा हेगड़े के साथ वो गाना फिल्माया गया था। लग रहा है जेन्युइनली क्या हो गया है, सॉरी टू सलमान खान के फैंस। सलमान खान शायद कहीं ना कहीं भूल गए हैं यार, मतलब यार हम साथ को याद करिए, सलमान खान कहीं कुछ होता है कि वो मतलब थोड़ा सा कैमियो रोल था वहाँ पे, धमाकेदार उन्होंने एग्जैक्टली, मतलब राधे फिल्म आई थी यार उनकी, फ्लॉप थी। हाँ, सारी फ्लॉप फिल्में, भारत भी आई थी फ्लॉप। मतलब सलमान खान आपके बहुत फैंस हैं भाईजान, मतलब इतना ज़्यादा लोग पैशनेटली आपको फॉलो करते हैं और ऐसा नहीं है कि एक्टिंग करना उन्हें आता नहीं है, ऑब्वियसली आता है, तभी उन्होंने इतनी सारी हिट फिल्में भी दी हैं। प्लीज़ लाइए अपने अंदर वो जज्बा, फिर से लोग आपको देखने के लिए बेताब हैं, लेकिन प्लीज़ लाइए। फ्लॉप फिल्में और राधे और भारत जैसी फिल्में तो हम नहीं, और मुझे लगता है कि रीमेक फिर से बन रही है, किसी का भाई किसी की जान, तो वो भी मुझे लग रहा है कि यार मैं रीमेक के नाम से मुझे थोड़ा सा लगता है कि अभी डर सा लगता है कि क्या है फ्लॉप फिल्म। और उसके अलावा अगर हम इसके ट्रेलर की बात करें या गाने की बात करें तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि भारत फिल्म के एटलीस्ट गाने तो अच्छे थे, बिल्कुल गाने अच्छे थे। और एक 440 वोल्ट और चांदनी आई थिंक, तो लोगों को गाने तो ये, हाँ चाशनी वाज अ गुड सॉन्ग ऑल्दो, लेकिन एटलीस्ट उसके गाने तो अच्छे थे। राधे के तो मुझे लगता है गाने भी ऐसे ही थे सारे यार, बकवास से, मतलब किसी को कुछ पसंद मुझे याद ही नहीं है। Oops, that was a controversial statement. तो देखिए टाइगर 3 आ रही है उनकी, स्पाई सीरीज है, यूनिवर्स यश राज फिल्म के बैनर तले। हालांकि मैं सच बताऊं तो मुझे थोड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जैसे देखिए मार्वल्स की फिल्म आपने देखी होगी, वहाँ पर भी बहुत सारे कैरेक्टर थे, हमारे सुपर हीरोज थे, सारे इकट्ठे होते, तो शायद यहाँ पे ऋतिक रोशन का भी कैमियो रोल रहेगा, कुछ भी हो जाए, शाहरुख खान का भी कैमियो रोल रहेगा। उनको देखने के लिए तो मैं एक्साइटेड हूँ, मतलब बिल्कुल वॉर यार, ही इज अ परफेक्ट एक्टर, ही इज अ परफेक्ट डांसर, एक्टिंग से लेके मतलब A to Z लुक्स, मतलब
बहुत गुड लुकिंग है यार, और हर तरीके से परफेक्ट है। आपने बोला मैं लुक्स पे नहीं जाती, एक्टिंग में तो अच्छी है ना उनकी। ओके तो देखिए आ रही है उनकी किसी का भाई किसी की जान, ऐसे बहुत सारी फिल्में जो हैं अपकमिंग, मुझे लग रहा है कि रीमेक बन रही है। मुझे पहले लग रहा था कि शहजादा जो है वो ओरिजिनल फिल्म है, लेकिन जब मैंने पढ़ा, ओवरऑल पढ़ा, तो मुझे लग रहा है क्या कर दिया इसमें भी। सच में यार, मतलब कुछ तो शहजादा लेके आओ तो यार, मतलब वाज अ पेन हेडेक फिल्म थी, मतलब सर दर्द वाली फिल्म थी बहुत ज़्यादा। अच्छा हुआ कि मैंने पठान देख ली थी पहले। पठान मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली। वहाँ पर जिस तरीके से एक्टिंग थी शाहरुख खान की, बाइकआउट तो सब कर रहे थे वहाँ पर, लेकिन जॉन अब्राहम का किरदार मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली, और विलेन के रोल में वो बहुत अच्छे नजर आए हैं। तो देखिए हीरो भी विलेन हो सकता है। इवन पठान में भी अगर मैं अपने फेवरेट किरदार की बात करूँ तो मेरे लिए भी वो फॉर श्योर जॉन इब्राहिम थे। एक तो ऑब्वियसली बात है, उनका जो एक प्रेजेंस है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, और उसके बाद जो उनका जो मतलब डायरेक्टर्स का डिसीजन था उनको एज अ विलन उतारने का पर्दे पे, मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छा डिसीजन था। तो प्लीज ऐसे ही दिमाग लगाइए, सीखिए कुछ बॉलीवुड। हाँ एग्जैक्टली, प्लीज थोड़ा सा तो यार, मतलब इतना तो हम पेन नहीं हैंडल कर सकते हैं, राइट। शहजादा देख के आने के बाद ना ऐसा लग रहा था कि क्या ही देख लिया यार। एक्चुअली हम लोग को रिव्यू करना था, तो अब आपके लिए तो कुछ ना कुछ हमें सारी फिल्में देखनी पड़ेंगी, सारी स्टोरीज देखनी पड़ेंगी। वो हम आपको रिव्यूज देते रहेंगे, भले हमारे सर में कितना भी दर्द हो जाए, भले ही कभी कभी हम कर भी दें, बट हम आपको सब अपडेट्स देते रहेंगे। और आप न्यूज़ नेशन को और NN बॉलीवुड को सब्सक्राइब कीजिए सारे अपडेट्स के लिए। खैर, तो ये था आई थिंक हमारा आओ चुगली करे का बेसिकली एपिसोड यही था। आप क्या चुगली, हाँ थर्ड एपिसोड था। तो मुझे लग रहा है कि आप भी बताइए, ऑडियंस भी पूछ लेते हैं कि अगली चुगली कौन से सुनना चाहते हैं। बिल्कुल पसंद करना। आज तो हमने सोचा कि जो ये टॉक्सिसिटी बॉलीवुड इस टाइम पे फैला रहा है उसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसलिए आज हमने ये मुद्दा उठाया था, क्योंकि जब से शहजादा हमने देखी है यार, मतलब हम दिल को दर्द हुआ है, दिल को दर्द हुआ है बहुत ज्यादा। क्योंकि देखिए कार्तिक आर्यन के डाई हार्ट फैन बेसिकली, क्योंकि भूल भुलैया 2 देखी उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि अभी तो अच्छा कमबैक करेंगे और अच्छी फिल्में देंगे। क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि आप अगर कुछ अच्छा करते हैं तो उससे बेहतर की कामना करते हैं लोग। तो मुझे लग रहा था कि कार्तिक आर्यन थोड़ा सा कुछ अच्छी फिल्म देंगे हमें, और 2.5 घंटे इंसान थोड़ा एंटरटेन होने जाता है वहाँ पे, और सर दर्द करवाने तो जाता नहीं है वहाँ पे। लेकिन हुआ तो सिर दर्द ही हुआ हमारा। और लेकिन देखिए पेन जितना भी हो हमें खुद सहना पड़ता है। आप कौन सी चुगली अगली पसंद करना चाहेंगे देखना, और किस मुद्दे पे ज्यादा बात करना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या आपको इंटरेस्टेड टॉपिक लगता है चुगली? मैंने आपको बताया कि हमारा ये टॉपिक उठाने का मुद्दा यही था कि हम चाहते हैं कि कोई तो डायरेक्टर आके हमारी इस वीडियो को देख ले और हमारी तकलीफ समझ ले और कुछ अच्छा ले आए यार। मतलब बिल्कुल, क्योंकि देखिए बॉलीवुड से नाता रहा है हमारा, मतलब हम भाग नहीं सकते उससे, लेकिन थोड़ा सा ये रहता है ना कि आप 2.5 घंटे फिल्म देखने जाते हो तो आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है और एक अच्छी एनर्जी आती है, वहाँ से एक अच्छा काम करते हैं आप। मुझे लगता है कि हम जर्नलिस्ट हैं और हमारा काम ही है यही, तो हमें भी अच्छा लगता है ना, भी अच्छा लगता है तारीफ करते हुए। बिल्कुल, तो दृश्यम जैसे फिल्म बनाइए मुझे लगता है कि, और कुछ अच्छा लेकर आइए। हालांकि चलो माना दृश्यम का पूरा जॉनरा ही अलग था, लेकिन ऐसी बात नहीं है यार। मतलब हम लोगों ने इतनी ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट कॉमेडी फिल्म से लेके रोमांटिक फिल्म से लेके सारी फिल्म्स दी हैं यार। प्लीज बॉलीवुड लाओ अपने अंदर वो जुनून, वो ताकत, मुझे लगता है जिससे कि वापस से हम ऐसी फिल्म्स पे आ पाए जब हम बैठ के यहीं पे अच्छा, हम दो ही बैठ के तारीफ। मेरा लास्ट एक जाते जाते एक सवाल है आपसे कि आप किस फिल्म को लेके इतना एक्साइटेड हैं अपकमिंग फिल्म? यार सच बताऊं, देयर इज नॉट सच फिल्म जिसको लेके मैं एक्साइटेड हूँ। हाँ ऑब्वियसली बताइए। वॉर 2। यस आई एम सॉरी, मतलब मेरे दिमाग से कैसे निकल गया वॉर 2। ऑब्वियसली मतलब तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वॉर मैंने देखी थी पहली, वहाँ पर टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की जोड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी। भले ही मुझे वॉर 2 के वो वॉर के गाने जो अपना घुंघरू टूट नहीं जो हाँ ये शिव शंकर था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाँ ऑडियंस आपको बहुत फटकार लगाएगी। नहीं पर्सनल ओपिनियन है यार, समझना ना, मैं बोलते रही घुंघरू टूट गए तो यार वाज एपिक सॉन्ग। मतलब जिस तरीके से डांस किया है। अभी होली आने वाली है, वही गाने बचेंगे। नहीं आप वाले नहीं, मेरे वाले जय जय शिव शंकर। तो ऑडियंस को नाराज कर रहे हैं आप मुझे, क्योंकि उसका मुझे नहीं पता, लेकिन सबके पर्सनल ओपिनियन होते हैं, आपके भी होते हैं हमारे भी होते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू घुंघरू टूट गए, मतलब क्या ही तो डांस किया है उन्होंने यार। ही इज अ गॉडेस, मतलब मुझे ऐसा लगता है ही इज अ गॉड, नॉट गॉडेस, सॉरी, ही इज अ गॉड व्हेन इट कम्स टू ऋतिक रोशन। डांसिंग के मामले में तो कोई उन्हें कम्पीट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। मतलब
इट्स द एग्जैक्ट वे यू वांट हिम टू बी, मतलब ना कम ना ज्यादा ना ऊपर ना नीचे, एकदम परफेक्ट जो होता है ना, बिल्कुल वो। तो जाते जाते बहुत ऑडियंस तो। से हम भी पूछ लेते हैं कि अगली चुगली आप कौन सी सुनना पसंद करेंगे हमारे इस चैनल पर। तो हमारे साथ आज जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, और साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलते हैं जल्दी एक और चुगली के आओ साथ। चुगली करें उसके नए एपिसोड के साथ, और हम चुगली आपके लिए करते रहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में हमारे लिए चुगली करते रहिए। एग्जैक्टली। चलिए, थैंक यू, Thank बाय you. बाय।